हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम एक्सरसाइज 9B चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9B, इसमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक्स वाई माइनस जेड प्लस 4y माइनस जेड, ये दिया गया। ठीक है, देखो इसमें बस हमें क्या करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास दो पद दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि प्लस की वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं। इसमें केवल हमें देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है। जो उभयनिष्ठ होगा, जो यानी दोनों पदों में सेम दिखाई देगा, उसी को ही कॉमन ले लेंगे। तो y माइनस जेड इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो y माइनस जेड को हम बाहर ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे। बाकी पहले पद में देख लेंगे क्या बचा हुआ है, क्योंकि y माइनस जेड तो बाहर चला गया, तो x बचेगा प्लस प्लस ये वाला, फिर y माइनस जेड दूसरे पद में से भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दिया गया, 2 5 प्लस b माइनस 7 फिर 5 प्लस b। ठीक है, इसमें दिया गया, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे दो पद दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 प्लस बी और 5 प्लस बी दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, 5 प्लस बी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा, पहले पद में 2 बच जाएगा और माइनस दूसरे पद में 7 बचेगा। ठीक है, तो 5 प्लस बी, और जिस कुछ को माइनस करेंगे, प्लस का 2 है माइनस का 7 है, तो ये घट जाएंगे, घटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5 यहाँ पे बचेगा, -5। ठीक है, क्योंकि माइनस ज्यादा है इसलिए। तो ये इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे भी कर सकते हैं, यानी -5 को आगे लिख दो और 5 प्लस बी को पीछे लिख दो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है y a स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स, ये दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास दो पद है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन एक पद में तो y दिखाई दे रहा है बाहर, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के बाहर। अगर नहीं दिखाई देता है तो हम 1 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस एक्स और a स्क्वायर प्लस दोनों कॉमन है, यानी दोनों पदों में सेम दिया गया है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स को हम बाहर ले लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद में हमारे पास y बचेगा सिंगल और माइनस दूसरे पद में 1 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट, फोर्थ में दिया गया है a प्लस 3 फिर -5 3 प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस 3 है, यहाँ पे 3 प्लस a, अगर दोनों के चिन्ह प्लस है, यानी a का भी प्लस है और 3 का प्लस है, अगर इनको आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a प्लस 3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो a प्लस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, दोनों पद में। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, पहले पद में a बचेगा फिर -5 बचेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करें। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। देखो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, हम दो के जोड़े बना लेंगे, एक इधर बना लेंगे और एक इधर, यहाँ से दो दो में उभयनिष्ठ देखेंगे। अब देखेंगे पहले पद में, पहले जो दो पद है इसमें क्या कॉमन है, ये देखो x की पावर 3 और ये x स्क्वायर। तो बीजीय पदों की जो घातें होती है, जो छोटे वाली घात होती है वही कॉमन होती है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है, और इसमें देखेंगे ये अंक है 1, यहाँ पे 2, तो इन दोनों में से कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर 1 बचेगी यहाँ पे। ठीक है, 1 बचेगी, 1 को लिखते नहीं है तो इसका ऐसे लिख देंगे, प्लस
देखो एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, समझ आ जाएगी। फिर प्लस इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 5 है, 10 है, तो 5 और 10 इनका मैच है, यानी जो ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे यानी भाग कर दे, तो हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 5 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस यहाँ पे x बचेगा और 5 से 10 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर x प्लस टू कहाँ से आया, क्योंकि x की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया था। एक x बचेगा, एक पावर बचेगी, प्लस 2 बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर चला गया था। फिर यहाँ पे 5 कॉमन लिया तो x बचा प्लस 2। ठीक है, 5 से भाग करके बचा। अब देखोगे हमारे पास जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनके जैसा क्वेश्चन बन गया है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें x प्लस 2 कॉमन है, दो पद बन गए, दो पद में x प्लस 2 इसमें उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी x प्लस 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए दूसरे का, 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, दो जोड़े इधर ले लेंगे और दो का जोड़ा एक उधर ले लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन है हमारे पास, ये बताओ 3 और 6। पहले संख्या में देखेंगे 3 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग कर दे, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद a इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। अब x इसमें है और इसमें भी है तो x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया बाहर, x आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a। फिर माइनस, माइनस कहाँ से आया, ये वाला रख दिया हमने। फिर 3 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। x बाहर चला गया था ऑलरेडी और यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो यह आ जाएगा 3x a माइनस 2y। 2y यहाँ से बचा है और a यहाँ से बचा है। फिर इसमें भी देखेंगे, अब 8 और 4 में देखेंगे क्या है संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, बड़ी से बड़ी देखनी होती है, यानी वहां से देखना होता है। तो 4 ऐसी संख्या है तो 4 को हम बाहर ले लेंगे। फिर b इसमें भी है, इसमें भी है, तो b को कॉमन ले लेंगे। y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। a भी ऐसे ही, इसमें दिया गया है इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे y b 4b कॉमन ले लेंगे। 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद b बाहर चला गया था और y यहाँ पे बचा हुआ था, 2y माइनस। फिर उसके बाद 4 से 4 तो बाहर चला गया था, b भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, a। लेकिन इसमें एक चीज हमें अलग दिखाई दे रही है, क्या, a माइनस 2y और यहाँ पे 2y माइनस a। क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है तो इनका क्रम मायने रखेगा, तो क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ही बदल देंगे, यानी 3x a माइनस 2y जैसा ये है उसको भी ऐसे बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे उस माइनस की गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस की गुणा इस प्लस में होगी तो माइनस आ जाएगा बाहर और 4b एज इट इज रहेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो a तो हो जाएगा प्लस का, यानी आगे आ जाएगा, और जो 2y प्लस का था वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आया ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो सेम दिख रहा है हमको, a माइनस 2y, a माइनस 2y, तो a माइनस 2y ये बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x और यहाँ पे 4b, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, a एक्स स्क्वायर प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस a वाई स्क्वायर माइनस b वाई स्क्वायर माइनस b एक्स स्क्वायर और फिर प्लस c वाई स्क्वायर। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या करेंगे, इसमें हम जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो एक साइड ले लेंगे और जो वाई स्क्वायर वाले हैं वो पद एक साइड ले लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि a एक्स स्क्वायर, a के बाद b आता है तो इसलिए b वाला पद आगे लेंगे, यानी b माइनस b एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने माइनस लगा हुआ था। फिर उसके बाद प्लस c एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब जो a वाले y स्क्वायर वाले पद हैं वे एक साइड ले लेंगे, तो प्लस a वाई स्क्वायर, फिर a के बाद b यानी कि b वाई स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा प्लस c वाई स्क्वायर। ठीक है, टोटल 6 पद है, ये भी टोटल 6 पद हो गए।
अब जरा इसमें देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, पहले पद में ए बचेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो बी बचेगा, प्लस सी एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे सी बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे भी इन तीनों में देख लेंगे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो वाई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा ए, फिर माइनस बी, फिर प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास दो पद बन गए, एक ये और एक ये। अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, सेम a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a माइनस बी प्लस सी, तो क्या करेंगे a माइनस बी प्लस सी, इसको बाहर ले लेंगे, बाकी बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, a एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस सी और ब्रैकेट में माइनस सी। यहाँ पे देख लीजिए ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, क्या करेंगे इस b की गुणा इसमें कर देंगे और आगे से माइनस भी है तो माइनस की मल्टीप्लाई भी इसमें अंदर होगी, तो क्या करेंगे a बी स्क्वायर माइनस, माइनस कैसे, इस माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, पीछे से b की गुणा भी करेंगे यानी ए बी। ठीक है, क्योंकि माइनस भी गुणा में है इसके साथ और b भी माइनस में है, ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें, तो माइनस और माइनस की गुणा फिर प्लस हो जाएगी और c और b की गुणा c भी हो जाएगी माइनस c। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हमें दो ऐसे जोड़े बनाने हैं जिससे सेम कॉमन लिया जा सके, जैसे चलो इसी में ले लेंगे कॉमन और इसमें पीछे से ले लेंगे कॉमन। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, एक तो a दोनों में दिखाई दे रहा है और बी स्क्वायर यहाँ पे b, देखो जो सेम पद होते हैं उनकी पावर अगर बड़ी छोटी होती है, यानी यहाँ पे 2 दी गई है, यहाँ पे 1 है, तो जो छोटी घात होती है उसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे छोटी पावर कितनी है 1 है, तो यानी b को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a बाहर आ गया, b स्क्वायर में से एक b बाहर आ गया तो एक यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ए बी पूरा ही बाहर आ गया है तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे c, क्योंकि दोनों पद में दिखाई दे रहा है, तो पहले पद में b बचेगा, फिर माइनस ये वाला माइनस बचेगा, c बाहर आ गया तो फिर यहाँ पे -1 बचेगा। अब दो पद फिर से ऐसे बन गए, ये देखो दो पद बन गए, तो अब इसमें b-1 और b-1 जो ब्रैकेट में दिया गया है वो कॉमन ले लेंगे, यानी b-1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, पहले पद में ab, फिर उसके बाद प्लस और उसके बाद यहाँ पे c, ये इसका आंसर आ जाएगा b-1 और ab प्लस c ब्रैकेट में। फिर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए इसका, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमें दो जोड़े बना लेंगे ऐसे जिससे कॉमन सेम दिखाई दे, या इन दोनों में से ही ले लेंगे कॉमन और इन दोनों में से पीछे ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक तो पी स्क्वायर और पी। अब मैंने अभी बताया था कि जिसकी पावर छोटी होगी वो कॉमन लेंगे, ये पी स्क्वायर है, पी की पावर 1 है तो क्या करेंगे पी कॉमन ले लेंगे, और क्यों यहाँ पे होगा ही नहीं कॉमन क्योंकि इसमें है उसमें गिन नहीं दिया गया, तो p कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर में से एक p बाहर चला गया तो एक p यहाँ पे बच जाएगा, फिर यहाँ पे क्यों भी बचेगा, फिर माइनस p बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ पे तो कोई कॉमन है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां से 1 कॉमन लिया जाता है। ठीक है, -1 क्योंकि माइनस यहाँ पे था, अब -1 जैसे कॉमन ले लिया तो p क्यों तो एज इट इज बचेगा, लेकिन ये जो माइनस बाहर आ गया इसकी वजह से ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस का था तो माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं अंदर वाले में, इसका माइनस का था तो प्लस हो गया, इसका प्लस का था तो माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये सेम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से ये कॉमन आ जाएगा दोनों पद में से, यानी पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा p और दूसरी टर्म में क्या बचेगा -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, व्यंजक 50 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 वाई स्क्वायर एक्स प्लस 30 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए हमारे पास व्यंजक दिया गया है 50x² प्लस 10y² x, फिर प्लस 30xy प्लस 6y²। ठीक है, ये वाला दिया गया है। सबसे पहले इसमें गुणनखंड करेंगे हम लोग, यानी गुणनखंड करने का मतलब यही है कि कॉमन ले लेंगे दो पदों में से, इन दो पदों में से अलग ले लेंगे। पहले देखेंगे 50 और 10, ये संख्याएं दी गई है, इसमें बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है इनका मात्रा क्या है जो दोनों को भाग कर दे, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, x² इसमें दिया गया है, इसमें x⁴ दी गई है। अब छोटी घात को कॉमन ले लेंगे x, फिर यहाँ पे y दिया गया है, यहाँ पे y², तो छोटी पावर कौन सी है, y है, तो y को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा बाहर, ये कॉमन आएगा। अब 10 से 50 को भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। एक x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, y पूरा का पूरा ही बाहर आ चुका है, फिर प्लस 10 पूरा बाहर आ गया, y² में से एक y बाहर आ गया तो 1 y बचेगा, फिर x बाहर आ गया। ठीक है, तो केवल यहाँ पे y बचेगा, फिर प्लस इधर से कॉमन लेंगे 30 और 6 में से ऐसा क्या कॉमन होगा, 6 होगा जो इन दोनों को भाग कर देगा, यानी 6 को बाहर ले लेंगे। x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। y² तो छोटी पावर को बाहर ले लेंगे, यानी y को बाहर ले लेंगे। 6 से 30 को अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, 30 होता है। ठीक है, 5 हो जाएगा, प्लस x बचेगा क्योंकि कॉमन नहीं है, y पूरा आ गया बाहर, फिर प्लस 6 बाहर आ गया, एक पावर बाहर आ गई और दूसरी पावर ये बचेगी यहाँ पे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5x+y, ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि 5x+y। ठीक है, 5x+y, ये जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10xy प्लस 5x+y, यहाँ पे क्या बचेगा, 6xy। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, 5x+y गुणनखंड करने, तो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा बाहर। देखो क्या आ जाएगा, गुणा का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। एक तो इन दोनों को ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को काट देगी, 6 होगी, और y दोनों में कॉमन है तो y भी बाहर आ जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 x प्लस 2 3 6, y भी बाहर आ गया तो आ जाएगा 5x+3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2y को आगे ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही मल्टीप्लाई में हो गए, यानी हम लिखेंगे 2y फिर गुणा में 5x+y। ठीक है, फिर उसके बाद 5x+3, क्योंकि तीनों ही गुणा में है तो ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, इसमें आगे भी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इसका मान अभी ज्ञात करना है हमको। देखिए कैसे करेंगे, आगे जो उसका गुणनखंड आया है उसको रख लेंगे ऊपर, यानी कि 2y 5x+y और 5x+3। तो ये इसका आंसर आया था। क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x बराबर 1 पुट करना है, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रख देंगे। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे y का मान कितना है 2, फिर मल्टीप्लाई ये वाला पद आ जाएगा 5 गुणा x का मान 1 आ जाएगा, प्लस y का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर गुणा का निशान लगा देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा x का मान कितना है 1 है, 1 रखेंगे प्लस 3, y में नहीं दिया गया तो ये इसका आगे गुणा कर लेंगे। इसकी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणा, इसको करेंगे सोल्व, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा, प्लस ये जाएगा 3, ये हो जाएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट हट जाएगा, फिर गुणा 5 3 8, ये भी हट जाएगा ब्रैकेट। अब इन सब की क्या कर लेंगे, इन सब की गुणा कर लेंगे। ठीक है, 4 गुणा 56, 4 से करेंगे 4 6 24, 4 5 20 2 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 224। समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल
बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर बटे 2 है। देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे समकोण त्रिभुज है इसमें ये 90 डिग्री का होगा, ये ऊंचाई होगी और ये आधार होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही दिया गया है, यानी हम लिख सकते हैं कि 1/2 गुना, शॉर्ट में लिख देंगे आधार और गुना ऊंचाई। ये बराबर किसके दिया गया है? बराबर दिया गया है बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा 2। देखो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गुणनखंड कर लेंगे, इसको सेम रखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से b कॉमन ले लेंगे, या 1/2 को, जो ये 2 दिया गया है इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, गुना इसमें से b कॉमन ले लेंगे। b जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b बचेगा, प्लस ये b बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों पदों की तुलना कर लेंगे। तुलना कैसे करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आधार बराबर क्या आ जाएगा, b, यानी कि आधार हमारा क्या है, b, और ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई की जगह देख लेंगे, ऊंचाई की जगह क्या रखा है, b प्लस a, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी थी, अब भुजाएं यही है हमारे पास, ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, b प्लस a, और आधार कितना है, b। अगर ये करना चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के कर सकते हैं। ये हो जाएगा। ये एक्सरसाइज डन हो चुकी है।